पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। तन मन को उस परवारो, ईश वचन को अपना लो। उसके विधानों को मानो, प्रभुमय जीवन रच डालो। ईश पिता के चरणों में शीश नवाने आए हैं। मोक्ष वही, उद्धार वही, उसे मनाने आए हैं। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में मेरे प्यारे श्रोताओं, आप सभी को जय यीशु। जय यीशु। आज पुनः एक बार हम यहाँ पर इस जगह पर प्रभु की इस वेदी पर पवित्र मिसा बलिदान में, इस यूकरिस्तिक समारोह में हम विशेषकर प्रभु के प्रेम को, प्रभु की शांति को अनुभव करने आए हैं। और आज के दिन, शनिवार के दिन, हम विशेषकर माँ से आग्रह करते हैं कि प्रभु हमें और प्रेम और अधिक शांति और अधिक कृपा हम सभी पर, हमारे जीवन पर हमें दे सके। आज जब हम इस स्थान पर उपस्थित हैं, हम सभी अपने निवेदनों, प्रार्थनाओं को समर्पित करते हैं। अपने अपने स्थानों में रहते हुए प्रभु से कहते हैं कि प्रभु धन्यवाद आपके सभी कार्यों के लिए, जो कार्य आप हमारे जीवन में करते हैं, उन सभी कार्यों के लिए हम आपको तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आप हमारे हर एक जीवन के हर एक क्षण को जानते हैं, हमारे हर एक पलों में आप निवास करते हैं, हमारे साथ रहते हैं और हमारा पूर्ण विश्वास है हम माँ के साथ आज के दिन विशेषकर माँ की विशेष प्रेम को अनुभव करते हुए माँ के साथ प्रार्थना करते कि माँ हमारी सारी प्रार्थनाओं को, हमारी विशेष मतलबों को आपकी ओर अभिमुख करें और आप उन सभी पर कृपाएं और आशीष बरसाएं। हम उन क्षणों के लिए भी क्षमा मांगते हैं जिन क्षणों में हम प्रभु से दूर हुए, मन वचन कर्म से जो भी हमने गलतियाँ की है, छोटी या बड़ी जो गलतियाँ हमसे हुई है, उन सभी के लिए हम प्रभु से क्षमा मांगते, प्रभु से कहते कि प्रभु हम आज फिर से आपके पास लौट आए हैं, हम माँ के साथ आपके पास आए हैं। माँ हमें खींच के लेकर आई है कि आप हम पर आशीर्वाद दे सके। आइए सभी गलतियों को, पापों को स्वीकार करते हुए हम इस मिस्बा बलिदान को योग्य रीति चढ़ावे। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा ना करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब सदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने अपने पुत्र की विनम्रता द्वारा पतित मानव का उद्धार किया है। अपने भक्तों का हृदय पुनीत आनंद से भर दे। तूने हमें पाप की दास्तां से मुक्त किया है, अब हमें अनंत सुख प्रदान कर। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु आपके हृदय और आपकी जीवा पर हो, जिससे आप योग्य रीति से प्रभु की वाणी की घोषणा कर सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 49। ईश्वर तुम लोगों की सुध लेगा और इस देश से निकालेगा।
याकूब ने अपने पुत्रों को यह आदेश दिया, मैं शीघ्र ही अपने पितरों में सम्मिलित हो जाऊंगा। मुझे मेरे पूर्वजों के साथ एफ्रोन नामक हित्ती के खेत की गुफा में दफनाऊं। वह गुफा कनान देश में मामरे के पूर्व मकपेला के खेत में है। इब्राहिम ने उसे निजी मकबरे के लिए एफ्रोन हित्ती से खरीदा था। वहाँ इब्राहिम और उसकी पत्नी दफनाए गए। वहाँ इसहाक और उनकी पत्नी रिबेका दफनाए गए और वहाँ मैंने लेया को दफनाया। यूसुफ के भाई अपने पिता के देहांत के बाद आपस में कहने लगे, हो सकता है कि यूसुफ हमसे बैर करे और हमने उसके साथ जो बुराई की है उसका बदला चुकाए। इसलिए उन्होंने यूसुफ के पास यह संदेश भेजा, मरने से पहले आपके पिताजी ने आपको यह संदेश कहला भेजा था, तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मेरा निवेदन है कि तुम अपने भाइयों का अपराध और पाप क्षमा कर दो। इसलिए आप अपने पिता के ईश्वर के सेवकों के अपराध क्षमा कर दीजिए। उनकी ये बातें सुनकर यूसुफ फूट फूट कर रोने लगा। यूसुफ के भाइयों ने स्वयं आकर उन्हें दंडवत किया और कहा, जैसा आप चाहें हमारे साथ वैसा करें, हम आपके दास हैं। यूसुफ ने कहा, डरिए नहीं, क्या मैं ईश्वर का स्थान ले सकता हूँ? आपने हमारे साथ बुराई करनी चाही, किंतु ईश्वर ने उसे भलाई में परिणत कर दिया और इस प्रकार बहुत से लोगों के प्राण बचाए, जैसा कि आजकल हो रहा है। इसलिए डरिए नहीं, मैं आपके और आपके बच्चों के जीवन निर्वाह का प्रबंध करूंगा। इस प्रकार यूसुफ ने अपनी प्रेमपूर्ण बातों से उनकी आशंका दूर कर दी। यूसुफ और उसके पिता का परिवार मिस्र में निवास करता रहा। यूसुफ 110 बरस की उम्र तक जीता रहा और उसने तीसरी पीढ़ी तक इफ्राइम के बाल बच्चों को देखा और मनस्से के पुत्र माकीर के बाल बच्चों को भी अपनी गोद में खिलाया। अंत में यूसुफ ने अपने भाइयों से कहा, मैं मरने पर हूँ। ईश्वर अवश्य ही तुम लोगों की सुध लेगा और तुम्हें इस देश से निकालकर उस देश ले जाएगा जिसे उसने शपथ खाकर इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। यूसुफ ने इज़राइल के पुत्रों को यह शपथ दिलाई कि जब ईश्वर तुम लोगों की सुध लेगा तो यहाँ से मेरी हड्डियाँ अपने साथ ले जाना। इसके बाद यूसुफ का देहांत हो गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। प्रभु को धन्यवाद दो, उसका नाम धन्य कहो। राष्ट्रों में उसके महान कार्यों का बखान करो। उसके आदर में नया गीत गाओ। उसकी स्तुति करो, उसके अपूर्व कार्यों का बखान करो। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। उसके पवित्र नाम पर गौरव करो। प्रभु को खोजने वालों का हृदय आनंदित हो। प्रभु और उसके सामर्थ्य का मनन करो। उसके दर्शनों के लिए तरसते रहो। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। हे प्रभु भक्त इब्राहिम की संतति, हे प्रभु के कृपा पात्र याकूब के पुत्रों, प्रभु ही हमारा ईश्वर है। उसके निर्णय समस्त पृथ्वी पर लागू है। अनुवाक्य। प्रभु भक्तों में नवजीवन का संचार होगा। जय घोष। हालेलुया। यदि मसीह के नाम के कारण आप लोगों का अपमान किया जाए तो अपने को धन्य समझिए, क्योंकि इसका प्रमाण है कि ईश्वर का आत्मा आप पर छाया रहता है।
हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने प्रेरितों से यह कहा, न शिष्य गुरु से बड़ा होता है और न सेवक अपने स्वामी से। शिष्य के लिए अपने गुरु जैसा और सेवक के लिए अपने स्वामी जैसा बन जाना ही बहुत है। यदि लोगों ने घर के मालिक को बेल्ज़ेबूल कहा है तो वे उसके घर वालों को क्या नहीं कहेंगे। इसलिए उनसे नहीं डरो। ऐसा कुछ भी गुप्त नहीं है जो प्रकाश में नहीं लाया जाएगा, और ऐसा कुछ भी छुपा हुआ नहीं है जो प्रकट नहीं किया जाएगा। मैं जो कुछ तुम्हें अंधेरे में कहता हूँ उसे तुम उजाले में सुनाओ। जो तुम्हें फुसफुसाहटों में कहता हूँ उसे तुम पुकार पुकार कर कह दो। उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं किंतु आत्मा को नहीं मार सकते, बल्कि उससे डरो जो शरीर और आत्मा दोनों को नरक में सर्वनाश कर सकता है। 1 पैसे में 2 गुरैया नहीं बिकती, फिर भी तुम्हारे पिता के अनजान में उनमें से एक भी धरती पर नहीं गिरती। हाँ, तुम्हारे सिर का बाल बाल गिना हुआ है। इसलिए नहीं डरो, तुम बहुत सारी गुरैयों से बढ़कर हो। जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूँगा, और जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करूँगा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिताओं, भाइयों बहनों, प्यारे दोस्तों, आज के वचन हमें बताते हैं, वचन कहता है उनसे नहीं डरो जो शरीर को मार डालते हैं। हम सभी जानते हैं और ये सत्य है, शरीर नश्वर है और आत्मा अमर है। शरीर कुछ क्षण के लिए है, लेकिन जो आत्मा है वो अनंत काल तक है। और हम सभी से प्रभु पूछ रहे हैं कि हम इस संसार में रहते हुए किसके लिए कार्य कर रहे हैं। क्या हम अपने शारीरिक ज़रूरतों को पूर्ति के लिए सारे कार्य कर रहे हैं, या प्रभु जो आत्मा है, प्रभु जिसने हमारे जीवन में पूर्ण रूप से हमें पवित्र आत्मा प्रदान किया है, क्या उस पवित्र आत्मा के लिए हम अपने कार्यों को कर रहे हैं? क्या उस पवित्र आत्मा से संचारित होते हुए अपने कार्य हम कर पा रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, प्रभु का वचन हमें हर पल हर क्षण प्रभु के प्रेम से ओतप्रोत कराता है। और प्रभु हम सभी के सामने एक प्रश्न रखते हैं, जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी स्वर्गीय पिता के सामने स्वीकार करूंगा, और जो मुझे मनुष्य के सामने अस्वीकार करेगा उसे मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने अस्वीकार करेगा। एक ख्रिस्ती होने के नाते हम सभी का कर्तव्य बनता है कि हम सभी जो इस संसार में अलग अलग लोगों के साथ मिलते जुलते हैं, लोगों से बात करते हैं, उनके पास रहते हैं, तो हमें इस स्थान पर रहते हुए टेस्टिमनी देना है, गवाही देना है, साक्ष्य देना है, कहना है कि मैं ख्रिस्ती हूँ, मैं विश्वासी हूँ जो प्रभु पिता परमेश्वर में, प्रभु यीशु में विश्वास करता है। और यह स्वीकारना है कि प्रभु मुझे प्रेम करता है, उसका प्रेम में हर पल अनुभव करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण हमारा विश्वास है, किस विश्वास पर मैं लोगों को बता रहा हूँ कि मैं ख्रिस्ती हूँ। एक ख्रिस्ती का कार्य है, ख्रिस्ती का
कर्तव्य है कि वह प्रभु के वचनों को दूसरों को बांटे, दूसरों को उस वचन के बारे में बता सके। इसके लिए वचन अंत में कहता है, जो मुझे मनुष्य के सामने स्वीकार करेगा उसे मैं भी स्वीकार करूंगा। आज हम सभी के पास यह प्रश्न है, क्या मैं संसार में रहते हुए प्रभु के वचन को अपने जीवन के माध्यम के द्वारा या इन वचनों को लोगों को पहुंचाने के माध्यम के द्वारा जो वचन मुझे दिया गया है उन्हें मैं सुना पा रहा हूँ, या जिस तरीके से मैं लोगों को बता सकता हूँ कि मैं एक जीवित यीशु पर विश्वास कर रहा हूँ और उसे लोगों के सामने स्वीकार रहा हूँ, उसे बता पा रहा हूँ कि मैं इस मनुष्य पे विश्वास करता हूँ। यह व्यक्ति जिसने मुझे बुलाया है, जिसने मुझे बपतिस्मा के संस्कार से और हर संस्कारों में से मुझे अपने पास अपने शरण में स्थान दिया है, और इस व्यक्ति को मैं स्वीकारता हूँ, इस व्यक्ति में मैं विश्वास करता हूँ। यह मेरा विश्वास है, एक अटूट विश्वास है कि आज मैं इस संसार में रहते हुए प्रभु को स्वीकार रहा हूँ, जिससे जब मैं उसके पास जाऊँ वह मुझे पिता के सामने स्वीकार कर सके। आइए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सभी अपने स्थानों में अपनी जगहों पर हैं, हम भी एक क्रिस्तीय नमूना बने जो हमारे आसपास है उन्हें बता सके कि हम प्रभु यीशु में विश्वास करते हैं। अपने जीवन के दौरान, अपने परिवार में जब हम रहते हैं, उसमें एक क्रिस्तीय नमूना का उदाहरण दे, एक उदाहरण जो कह सके कि हाँ, यह ईसाई है, यह क्रिश्चियन है जो प्रभु में विश्वास करते हैं, जिनका जीवन प्रभु में जीवन है। कटोरे में दाखस ले हम प्रभु के घर आए, ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। पृथ्वी के पक्ष और मनुष्य के थाली पर रोटी कटोरे में दाखस ले हम प्रभु के घर आए, ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्मसमर्पण लिए। रोटी के रूप में प्यार लिए, द्राक्षा में आत्मसमर्पण लिए। प्रभु को देने हम दिल आए, हम दिल आए। ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। थाली पर रोटी कटोरे में दान से ले हम प्रभु के घर आए, ग्रहण करो प्रभु जी हमारे दान। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, जो भेंट हम तुझे समर्पित करते हैं वह हमें शुद्ध करे और दिव्य जीवन बिताने के लिए नित्य प्रेरित करे। यह वर दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए, हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है
कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने पतित मानव पर तरस खाकर स्वयं को दीन बना लिया और कुंवारी मरियम से जन्म लेने की कृपा की। इन्होंने क्रूस की यातना सहकर हमें अनंत मृत्यु से मुक्त कर दिया और पुनर्जीवित होकर हमें अनंत जीवन प्रदान किया है। इसलिए दूतों और महादूतों, सिंहासनों और साम्राज्य, स्वर्गिक सेनाओं और शक्तियों के साथ मिलकर हम अनंत काल तक तेरी महिमा गान करते हुए एक स्वर से गाते हैं। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर। जग का गुआ तो परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा, तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। हम विशेषकर हमारे परिवारों में, रिश्तेदारों में, आसपास के लोग, आस पड़ोस में जो है,
उन सभी को, देश में, संसार में जो लोग अपने जीवन को गंवा दिए हैं उन सभी को, और विशेषकर जो इस कोरोना की वजह से अपने जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया है, प्रभु को दे दिया है, उन सभी की आत्मा शांति के लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने, और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। आइए एक साथ प्रभु की स्तुति करें। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए पुनः एक बार आज के दिन हम अपने सभी कार्यों को, सभी कर्तव्यों को प्रभु को समर्पित करते हैं, और विशेषकर प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आप हमें विशेष आशीष और कृपाएं प्रदान कर हम माँ के साथ प्रभु के उस प्रेम को अनुभव करते हैं जिसे माँ ने अपने जीवन में हर पल हर क्षण प्रभु के साथ रहते हुए अनुभव किया है। और आज माँ हमें, हम सभी को प्रभु की ओर अभिमुख कर रही है। हम माँ के साथ और उन शिष्यों के साथ उसी प्रार्थना को दोहराते जिसे स्वयं प्रभु ने अपने शिष्य को सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते सभी बुराइयों से हमें बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो, और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। क्रिस्त की शांति। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ, यह मेरे विचार और दंड का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मैं तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रखे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी।
इसका शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रसाद भजन। प्रभु कहते हैं, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तूने हमें महान उपहारों से पोषित किया है। हमें मुक्ति का पुरस्कार प्रदान कर और हम सदा तेरी स्तुति करते रहेंगे। यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप लोगों को आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन। आप लोग शांति में विदा लें। ईश्वर को धन्यवाद। सुन लो माँ, ये जहाँ आज करते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माँ, ये जहाँ आज करते हैं तेरी स्तुति। आज करते हैं तेरी स्तुति और गाते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माँ, ये जहाँ आज करते हैं तेरी स्तुति। यीशु की माता है तू, मेरे ईश्वर की माता है तू। धन्य है नारी रत्नों में तू, स्वर्ग धरती की रानी है तू। सुन लो माँ, ये जहाँ आज करते हैं तेरी स्तुति। सुन लो माँ, ये जहाँ आज करते हैं तेरी स्तुति। आज करते हैं तेरी स्तुति। आज करते हैं तेरी स्तुति।